इनको लेना क्या है पता ही नहीं चलता। तो एक अधिकारी है, वो तो चलते हैं इशारा पे। अभी जो ही ताबड़तोड़ बुलेट ट्रेन की तरह चल रहे हैं, कोई नहीं, हम लोग 24 में जवाब देंगे। युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये माल कमाने का जरिया बना रहे हैं बीपीएस। तब रोज प्रताड़ित करते हैं अलग अलग तरीका अपना करके। छोड़िए आयोग तो यूपीएससी भी है, आप उसी से ले लीजिए। ये इनका षड्यंत्र है और जो पास करे ये उसे माल तस्लीम। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ तुगलकी फरमान करते हैं, टीचर की बहाली करना नहीं चाहते। किसी देश का, किसी राज्य का विकास उसके शिक्षा की गुणवत्ता पर है और यहाँ प्रतिभा का हनन हो रहा है। इनकी दृष्टि में मेरिट का कोई महत्व नहीं है। 18 साल से सरकार मतलब योग शिक्षक नहीं पढ़ा रही थी। नई शिक्षक नियमावली को लेकर के जहां एक और विरोध था, तो वहीं जो है सिलेबस का मांग छात्र कर रहे थे। अब इसी को लेकर के जो है बीपीएससी सिलेबस भी जारी कर दी है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनसे जानेंगे जो नया सिलेबस जारी हुआ है क्या कहेंगे। अब तो सिलेबस भी जारी हो गया है। बहुत ही निंदनीय आया है जो आया है सिलेबस। इनको लेना क्या है पता ही नहीं चलता है। अच्छा। ये अतुल जी जो छाप के भेजे हैं, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। वो तो एक अधिकारी है, वो तो चलते हैं इशारा पे। अच्छा। बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा। और तो निगेटिव मार्किंग हाँ, बीपीएससी में नहीं है, शिक्षक का बला में निगेटिव मार्किंग दिया है। बीपीएससी में भी निगेटिव मार्किंग। अच्छा, तो चलिए ठीक है, मैं देख लूँगा उसको। अभी जो ही ताबड़तोड़ बुलेट ट्रेन की तरह चल रहे हैं, अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 साल से कहाँ थे? अच्छा। ये 4 साल से कहाँ थे? हम लोग STT 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी हैं और पिछले 4 सालों से सड़क पे हैं। कोई नहीं, हम लोग 24 में जवाब देंगे। जो लड़कों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, रोज़ नया नया एक नोटिस निकलता है, इतना दिन में होगा, इतना दिन। यह चीज़ कहाँ गया? 4 साल से कहाँ गया? हम इसका कड़ी निंदा करते हैं और बीपीएससी एग्ज़ाम का विरोध करते हैं। हम लोग STT 19 मेरिट में है, हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कोर्ट में ले जाएंगे? जी हाँ। क्या कहेंगे जिस तरह से अब जो है सिलेबस आ गया है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, विरोध क्यों कर रहे हैं? युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये माल कमाने का जरिया बना रहे हैं बीपीएससी से माल कमाएंगे। ये ऑलरेडी जो STT 19 मेरिट का भर्ती परीक्षा दे करके 4 सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, उससे फिर से परीक्षा लेना। अच्छा। और परीक्षा में ऐसे आप नियमावली देखे 23, उसके बाद आप जो है क्या वो सिलेबस दिए हैं, सिलेबस का समझ रहे हैं। सिलेबस में कहीं सिर पैर नहीं है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसमें कोई चर्चा नहीं है। निगेटिव मार्किंग का रख दिए। भारत में कहीं भी शिक्षक बहाली होती है, भारत में बिहार नहीं, भारत में अलग अलग राज्यों में कहीं भी निगेटिव नहीं। यहाँ तक कि KVS का एग्जाम दीजिएगा ना, केंद्रीय विद्यालय का, वहाँ भी निगेटिव नहीं है। लेकिन ये हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा। वो कभी रोज प्रताड़ित करते हैं अलग अलग तरीका अपना करके। नियुक्ति देने की बारी थी, वो वही कहते थे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी जी कहते थे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, आपकी हम नियुक्ति कर रहे हैं। अच्छा। अब आप ही देखिए, नियुक्ति का इंतजार करते करते आप जो कि क्या ला दिए, नियमावली 23 ला दिए और बीपीएससी एग्जाम की बात करने लगे। अब सुन रहे हैं कि इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। इनका मती मारा गया है। अच्छा। इनका मती मारा गया है। ये शिक्षक अभ्यर्थियों को ये बार बार चैलेंज कर रहे हैं, बार बार चैलेंज कर रहे हैं। बीपीएससी आयोग है तो आयोग की तरह एग्जाम लेगी। आयोग की तरह एग्जाम लीजिए ना, अधिकारी बनाइए ना। अच्छा। छोड़िए आयोग तो यूपीएससी भी है, आप उसी से ले लीजिए। अच्छा। क्या दिक्कत है? बिहार रहेगा इतिहास में नाम कि बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो यूपीएससी से दे करके मास्टर बने हुए हैं। क्या दिक्कत है? हमें ये खेल चल रहा है। मतलब सपना सुने रात में, अब बिहान उठे वही लागू कर दीजिएगा। यहाँ तुगलकी फरमान है, जो बने सो जारी कर दीजिएगा। रात में सोए में सपना कुछ और देख लिए, सुबह में लगा कि अरे नहीं अब तो बीपीएससी से लेना चाहिए। तो कहीं कौन ठीक कि अगले दिन यूपीएससी से मन आए, इनको सपना देख ले तो अगले दिन यूपीएससी से एग्जाम ले ले मास्टर को। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के गरीब के बच्चों को ये विद्यालय में शिक्षक नहीं देना चाहते। ये षड्यंत्र के तहत चाहते हैं कि अभ्यर्थियों को हम फेल कर दें। ये षड्यंत्र है कि ऐसा ना क्वेश्चन पूछे कि इनको क्वेश्चन पूछ के इनको आयोग के साबित कर दे, इनको छांट दे। ये छांटने का षड्यंत्र, कोई जवाब ही ना दे। ऐसा ना पूछ दे कि कोई जवाब ही ना दे पाए। ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र के तहत ये छांटना चाहते हैं अभ्यर्थियों को। ये अभ्यर्थियों को छांटना चाहते हैं, कोई पास ही ना करे। अच्छा। ये इनका षड्यंत्र है और जो पास करे ये उसे माल तस्लीम।
ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है शिक्षा विभाग में, और ये षड्यंत्र का पर्दाफाश हम लोग करेंगे। और दूसरा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये नियमावली को तो चैलेंज करेंगे ही। सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसटीटी की जीत सुनिश्चित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चलेगा ना, तो ये जो मतवाला हाथी की तरह घूम रहे हैं ना, इन पर जब चलेगा सुप्रीम कोर्ट का डंडा, तो ये रास्ते पे चले आएंगे। ये कोर्ट का ही सुनते हैं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही सुनते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट है ना, इनसे सब देश में संविधान है और हमारी अधिकार की रक्षा न्यायालय करेगी। और हम लोग को पूरा विश्वास, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इन पर जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा तो ये रास्ते पे आ जाएंगे, सब ये बीपीएससी भुला जाएंगे। फिर वही प्रक्रिया होगी और स्टेट 19 जो मेरिट में हुए अभ्यर्थी, उनको नियुक्ति इनकी सुनिश्चित करना ही होगा। बस शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब जो टीचर बनेंगे वो मक्खन टीचर आएंगे, पहले के टीचर और अभी के टीचर में बहुत अंतर होगा। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ तुगलकी फरमान करते हैं, टीचर की बहाली करना नहीं चाहते हैं। आप बीपीएससी का सिलेबस देखिए, आप पेपर 1 में हिंदी पूछ रहे हैं, आप इंग्लिश पूछ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको एंटोनिम्स पढ़ना है, साइनोनिम्स पढ़ना है, वोकाबुलरी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कॉन्सोनेंट व्यंजन क्या पढ़ना है, कुछ बताइएगा ना कि ये पढ़ना है। पूरा मैंने किताब दे दिया हिंदी का, हिंदी पूरा पढ़ लो, क्या पढ़ लो। सिलेबस एक होना चाहिए ना कि ये चैप्टर इसमें आएगा। जैसे में राज्य व्यवस्था हो गई, सामाजिक ज्ञान में आप ले लीजिए, मैथ ले लीजिए। मैं अगर जिसको मान लीजिए संस्कृत के सारे टीचर हैं तो इनसे आप अंग्रेजी पूछिएगा, व्हाट इज योर नेम। इनको तो संस्कृत सिर्फ पढ़ाना है, इनको तो अंग्रेजी पढ़ानी नहीं है। हम बायोलॉजी से हैं तो जीव विज्ञान मान लीजिए हमको पढ़ाना है, तो हम कोशिका के बारे में बताएंगे कि हम इनको इंग्लिश के बारे में बताएंगे। आप इसे पूछ रहे हैं, आप बीपीएससी से सिलेबस दे रहे हैं, ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं। और हम लोग स्टेट 19 मेरिट में ये हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, सबसे मूल बात यह है, जो बिहार के मुख्यमंत्री जी श्रीमान नीतीश कुमार जी अपने लक्ष्य से प्रतिदिन लक्ष्य से च्युत होते जा रहे हैं। किसी देश का, किसी राज्य का विकास उसके शिक्षा की गुणवत्ता पर है, और यहाँ प्रतिभा का हनन हो रहा है। उनके द्वारा ही नियुक्त बिहार बोर्ड के चेयरमैन श्री आनंद किशोर जी, जो क्वालिफाइड के साथ साथ मेरिटोरियस कैंडिडेट को जो है सिलेक्शन किए, सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है, जो ये क्वालिफाइड के साथ साथ इतने कैंडिडेट मेरिट में आए हुए हैं। अब क्या चाहते हैं आप? जब बात आ गई है तो आप जो है, जब नियुक्ति की बारी चल रही थी तब आपने नियमावली लाया। अब तो कह रहे हैं कि ये नियमित होगा, नियोजित नहीं है, इसीलिए एग्जाम दे। हम लोगों की जो परीक्षा हुई थी स्टेट 2019, उसमें सारी बातें, एक तो आज तक संविधान, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर है, आदेश है कि विज्ञापन में जो शर्त है चयन के लिए, नियुक्ति के लिए, उन शर्तों में कहीं किसी प्रकार से हेरा फेरी नहीं किया जाएगा, मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं की जाएगी। लेकिन ये सब, इन सारी बातों को, संविधान की बातों को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डायरेक्ट अवमानना करते हुए मेरिट को भी जो है इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। इनकी दृष्टि में मेरिट का कोई महत्व नहीं है, स्पष्ट सर्टिफिकेट पर है। और जिस विज्ञापन के द्वारा शारीरिक शिक्षा अनुदेशक में ज्वाइनिंग तक दे दी गई है, उसी विज्ञापन से कुछ अभ्यर्थी जो लगभग 30,675 के लमसम में जो मेरिट में आए हुए हैं विभिन्न विषयों में, उनको अभी तक दर दर भटकना पड़ रहा है। कभी अपने फौजों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा नया सिलेबस को वापस लेना पड़ जाएगा क्या, नियमावली को भी? सबसे पहला काम ये है, स्टेट 2019 में जो मेरिट में आए हुए हैं उनको पहले ये नियुक्ति दे। उसके बाद इनको जो करना चाहिए था, नई बातों को नई सिरे से रखने के लिए कर सकते थे, ये स्वतंत्र हैं, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन पुरानी बातों जो 4 साल पहले जो चला आ रहा है, उसमें उसको आपको रिलेट कीजिएगा नई बातों से, ये अच्छी बात नहीं है, नए सिरे से होनी चाहिए। 2019 में जो मेरिट में आए हुए हैं, जिस विज्ञापन के तहत बहुत शारीरिक शिक्षा अनुदेशक वालों को आपने ज्वाइनिंग भी करा दिए, अविलंब कोर्ट की अवहेलना न करके यतो धर्मस्ततो जया, इन बातों को पालना चाहिए। एस राज्ञाम परो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम। राजा का परम धर्म है प्रजा का हित करना, प्रजा को सुव्यवस्थित करना। ये अव्यवस्थित करते जा रहे हैं, इससे शिक्षक, गुरु, आचार्य प्रताड़ित हो रहे हैं। इसका मुआवजा श्रीमान नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ेगा, उनके अनुयायियों को भी भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ेगा। 18 साल से सरकार क्या दे रही थी? सरकार अभी बोल रही है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाह रहे हैं, तो
18 साल से वो क्या दे रही है? 18 साल से सरकार मतलब योग शिक्षक चलने प्रभा रही थी, अभी वो योग शिक्षक की बात कर रही है। तो सरकार जो है हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। हम लोग 4 बार असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिए हैं और मेरिट लिस्ट में आए हैं। मेरिट लिस्ट के बाद नियुक्ति पत्र होता है, एडमिट कार्ड नहीं होता है। मेरिट लिस्ट में क्या होता है? नियुक्ति पत्र। और सरकार क्या दे रही है हम लोग को? एडमिट कार्ड। तो ये अन्याय कोई नहीं सहेगा। सारा शिक्षक अभ्यर्थी जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, वहाँ से हम लोग को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है और वहाँ न्याय के देवता बैठे हुए हैं। हम लोगों को न्याय मिलेगा। इस सरकार को हम लोग जो है आगामी चुनाव में अपनी औकात दिखा देंगे। उनकी औकात जो है समझ में आ जाएगी उनको। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नए नियमावली आई है, जो नया सिलेबस आया उसमें तो पता ही नहीं चल रहा है हाथ पैर क्या है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम लोग जो है अब चैलेंज कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में और जो है सरकार को जो नया फरमान जारी किए हैं इन्हें तो वापस लेना होगा, क्योंकि विज्ञापन में जो बात कही गई थी उसी के अनुसार जो है नियुक्ति करना पड़ता है, लेकिन आते ही जो है ये नियम बदल दिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।